नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मित्रों, आज एक ऐसा विषय मेरे मन में आया कि मुझे लगा कि ये प्रश्न जो है समाज के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है ये, और इसका उदाहरण भी ज्वलंत है हमारे शास्त्रों में। आजकल हमारी माताएं, बहनें, बेटियां पुरुषों के साथ समानता करने पर तुली हुई हैं कि जो तुम करोगे वो मैं भी करूँगी। जहाँ पर पुरुषों को तुम कहने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, क्योंकि एक पुरुष अपने स्त्री का संपूर्ण धर्म होता है। एक पुरुष अपने स्त्री का संपूर्ण धर्म है, संपूर्ण वेद, शास्त्र, कथा, व्रत, पुराण, तीर्थ सब कुछ है। उसके अलावा एक स्त्री के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ तुम कहती हैं स्त्रियाँ आज की अपने पतियों को और उनका अपमान करती हैं, यहाँ तक कि वो उनसे बराबरी करने का भी प्रयास करती हैं। बराबरी क्यों करती हैं? ये युग प्रभाव है, और जो स्त्रियाँ इसके प्रभाव में हैं वो दूषित मानी ही जाएंगी। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाती। पुरुष का प्रताप हर तरफ से प्रबल है, सब भांति प्रबल है, और अबला अबल सहज जड़ जाती। अबला स्त्री सहज जड़ अर्थात वह प्राकृतिक तत्व से ही मूर्ख है, ऐसा मेरे शास्त्रों ने कहा है। जड़ जाती, जड़ अर्थात मूर्ख, जड़ जात की है। परंतु ये कहने के पीछे का आशय क्या है? क्या स्त्री मूर्ख होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान शिव ने, तुलसीदास जी ने लिखा है भगवान शिव के बारे में कि जब भगवान शंकर ने देखा माता पार्वती के हृदय में राम नाम स्फुरित हो रहा है, उनकी कथा में उनकी रुचि जाग रही है, उनकी कथा में उनका प्रेम हो रहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि हर से हेतु हेर हर ही को, किय भूषण तिय भूषणती को। जब भगवान देखे कि हृदय में भगवान श्री राम की कथा, उनका नाम पवित्र स्फुरित हो रहा है पार्वती को, तो उन्होंने अपने आधा अंग में माता पार्वती को स्थान दिया और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। अब मेरा जो विषय है मित्रों, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत सुंदर शिक्षा जब माता पार्वती की विदाई हो रही थी, विदाई के समय भगवान शंकर से उनकी माता कहती हैं कि करे हूँ सदा शंकर, नहीं, वो माता पार्वती से कहती हैं, माता मैना, कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पद देव न दूजा। हे पार्वती, तुम सदैव भगवान शंकर की पूजा करना। स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पद देव न दूजा। कत विद सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। आशय क्या था? हे ब्रह्मा, हे विधाता, तुमने नारी को बनाया क्यों? जो सदैव पराधीन रहती है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जिस प्रकार धन किसी के अधीन रहता है, उसी प्रकार स्त्री भी एक धन है। इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। स्त्री भी एक धन है और स्त्री संरक्षण के योग्य है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही। इसके बाद भगवान शंकर से माता मैना कहती हैं कि नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हूँ, क्षम हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेहु। हे नाथ, इस उमा को, इस पार्वती को अपने घर की दासी बना लीजिएगा। आज माताएं, बहनें, माताएं अपने बेटियों की विदाई करती हैं तो मालकिन बना के विदाई करती हैं कि जाके सुख करेगी, और जब बहनें अपने घर से चलती हैं तो वो भी ये मन में कल्पना करके चलती हैं कि हम उस घर की मालकिन बनेंगी। नहीं, ऐसा मत सोचना। वो मालकिन तो हो ही, जिस परिवार में जा रही हो वो तो तुम्हारा ही है। उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ तुम जा रही हो, उसका सर्वस्व तुम्हारा ही तो है। क्या वो अकेले खाएगा, अकेले भोगेगा सुख? नहीं। परंतु विचार ये होना चाहिए
कि हम इनके चरण की दासी बनकर रहें। करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अब भगवान शंकर से माता पार्वती की मैया मैना कहती हैं कि नाथ हो माम प्राण सम गृह किंकरी करे हूँ, क्षमो सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरुदे हूँ। हे नाथ, इसके सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा और आप प्रसन्न होकर मुझे वरदान दीजिए। तो माता पार्वती ने इतना बड़ा तप किया भगवान शंकर के चरण की दासी बनने के लिए। जब भगवान का विकट रूप देखा था माता मैना ने, तो कंचन थार शोह बर पानी परिछन चली हर्ष हर्षानी, विकट भेष रुद्र जब देखा अवलन उर भय भव विशेखा, भाग्य भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा। तो वो थाली ही फेंक कर भाग गई। तो नारद जी आए, नारद जी ने सारी कथा सुनाई। नारद जी ने कहा कि मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पारण लय कारिणी, निज इच्छा लीला बवधारिणी, जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखियो रकुल कमल पतंगा, भय मोह शिव कहान किन्हा, ब्रह्मस भेषु सी कर लिन्हा, सिय भेषु सती जो किन्हते ही, अपराध शंकर पर हरि, हर बिरह जाई पहोरी पितु के, यज्ञ जोगानल जरी, अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लागी, दारुण तप किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनी नारद के वचन तब सबका मिटा विषाद, क्षणमह व्यापक सकलपुर घर घर यह संवाद। तो जब माता विदाई करती हैं तो माता पार्वती को यही उपदेश देती हैं कि करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतु देव न दूजा, बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुर लाय उर लिन्न कुमारी, कतविद सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। स्त्री को सदैव किसी के अधीन रहना चाहिए। जब वो युवा होती है तो अपने भाइयों, अपने माता पिता के अधीन, जब वो वैवाहिक बंधन में बंध जाती है तो अपने पति के अधीन, अन्य बड़ों के अधीन, और जब वो बुजुर्ग हो जाती है तो अपने पुत्रों के, अपने पति के अधीन उसको रहना। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। नारी भोग की विषय वस्तु नहीं है, वह पुरुष से किसी मामले में कमज़ोर नहीं है। ये हमारे शास्त्रों का भी मत है, ऐसा नहीं है। नारी तू नारायणी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब क्या है? नारी तू नारायणी है, अर्थात वो नारायण का ही दूसरा रूप है। और जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं। लेकिन फिर भी माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए प्रार्थना किया और उनकी माता ने कहा कि करूँ सदा शंकर पद पूजा। और भगवान शंकर से उन्होंने क्या कहा कि नाथ उमा मम प्राण समगृह किंकरी करे हूँ, छपे हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर दे हूँ। हे नाथ, पार्वती को अपने चरण की दासी बना लीजिएगा। तो आज ये बातें लोगों को हो सकता है अच्छी ना लगे, लोगों को ये लगे कि अर्धांगिनी बन के जा रही है और लोग कह रहे हैं दासी बन के जाए। ऐसा नहीं है। अर्धांगिनी यदि दासता स्वीकार करके रहे अपने पति के साथ तो वह परम ऐश्वर्य और सुख संपन्न रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जालंधर ने वृंदा के साथ क्या क्या नहीं किया, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। रामचरितमानस की एक चौपाई ये माता पार्वती और शिव के विवाह के संबंध में है, लेकिन मैंने ये बात इसलिए कह दिया कि जालंधर और तुलसी की भी कथा जग में प्रसिद्ध है। वृंदा नाम था उसका, वह पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, यहाँ तक कि उसके पति ने उसका आँख तक फोड़ दिया था, अन्य स्त्रियों को लाकर घर में रखता था, बहुत ही दुराचारी दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति था। फिर भी कभी उसने अपने पातिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, पातिव्रत धर्म का उल्लंघन नहीं किया, क्षमा चाहते हैं। तो समझने की बात है, ये लड़ने की बात नहीं है, संतों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने की बात नहीं है, उंगली उठाने की बात नहीं है। हे मेरे देश की माताओं, हे मेरे देश की बहनों, हे मेरे देश की बेटियों, अपने धर्म को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो।
तुम रत्न हो। इस सनातन समाज में तुम्हें देवी का दर्जा प्राप्त है। तुम किसी से कम नहीं हो, पर पुरुष की बराबरी मत करना। पुरुष की बराबरी मत करना। पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुम समाज का विकास करना, तुम सृष्टि का विकास करना, तुम संस्कार का विकास करना, लेकिन कभी भी कंधे से कंधा मिलाकर ये मत कहना कि हम तुम्हारे बराबर हैं या तुमसे हम आगे हैं। ऐसा कभी मत सोचना। सृष्टि में तुम्हारा भी योगदान है, बिना तुम्हारे सृष्टि अधूरी है। हे नारी तू नारायणी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय श्री सीताराम।